Hello guys, welcome back to my channel Study with me myself Riddhi and our today's topic is characteristics of management. Previous वीडियो में अपन ने मीनिंग डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल कवर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो इसको जाके चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. Different organizations have different goal. For example, the goal of retail store may be to increase sale, but the goal of Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. अब हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अलग अलग गोल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट वहाँ पे अपने को करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि एक रिटेल स्टोर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उसका गोल क्या हो सकता है, सेल इंक्रीज करना, ठीक है। पर जो स्पेसिफिक सोसाइटी होती है, जैसे कि अपने इधर अडेप्ट है, एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि डिसेबल लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना या फिर उनकी जो भी स्पेशल नीड्स है उनको फुलफिल करना। So second one is management is all pervasive. The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. A petrol pump needs to be managed as much as hospital or a school. What managers do in India, the USA, Germany or Japan is the same. तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, यानी उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, मतलब वो फैला हुआ है बिल्कुल। तो जो मैनेजमेंट होता है वो हर एक एंटरप्राइज में बिल्कुल सेम तरह होता है, बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो, पर उसमें मैनेजमेंट सेम तरीके से ही होगा। जैसे पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो सेम स्टेप्स होते हैं। एक पेट्रोल पंप हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजर जो इंडिया के हैं, चाहे यूएसए के हैं, चाहे जर्मनी, चाहे जापान के, सेम काम करते हैं, सेम होता है। प्लानिंग भी उनके लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग भी ज़रूरी है। तो ये क्या है, परवेसिव है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. The process of management is a series of continuous composite but separate functions: planning, organizing, directing, staffing and controlling. These functions are simultaneously performed by all managers all the time. तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये मतलब बार बार करना पड़ता है किसी मैनेजर को। ऐसे नहीं कि एक बार मैनेजमेंट करा और छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हर महीने उसको प्लानिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, बार बार डायरेक्ट करना पड़ेगा, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट करके छोड़ दिया। इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस, इसे बार बार देखना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. An organization is a collection of diverse individuals with different need. Every member of group has different purpose for joining the organization, but as member of organization, they all work towards fulfilling the common organizational goal. This requires teamwork and coordination of individual effort in a common direction. तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें अलग अलग तरीके के अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग होते हैं, उनकी नीड, उनके जो पर्पस होते हैं वो सब के अलग अलग होते हैं। जैसे कई लोग फाइनेंशियल पर्पस से आ रहे होते हैं, कई लोग उस पोजीशन के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। पर उन सब का मेन जो काम रहता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी। उनको क्या होता है, इन सबको कोऑर्डिनेट करके एक साथ चलना पड़ता है। इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी. Okay, so next fifth one is management is a dynamic function. Management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. An organization interact with its external environment which consists of various social, economical and political factors. तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ऐसे नहीं फिक्स नहीं होता है ये। अगर अपने बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से कंपनी में भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा मैनेजमेंट में भी अपने को चेंजेस करने पड़ते हैं अपने। Management is an intangible force. Management is an intangible force that can't be seen, but it's present
can be felt in the way the organization functions. The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied. तो मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है, यानी उसको अपन छू नहीं सकते, उसको अपन छू के नहीं देख सकते, पर उसकी जो प्रेजेंस है वो अपन वो देखी जा सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, हैप्पी है और जो टारगेट्स है वो पूरे हो रहे हैं अच्छे तरीके से, तो यानी वहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है. ओके, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब एक एक करके उनको समझते हैं. ओके, सो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन should be to utilize human and material resource to the maximum profit advantage, that is to fulfill economical objective of business. These are survival, profit and growth. Okay, तो मैनेजमेंट ही क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट कराने में और अचीव करवाने में. ठीक है, और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनके पास जितने भी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन सबको वो इस तरह यूटिलाइज करे कि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल पाए. ठीक है, जिससे कि उनको क्या हो? प्रॉफिट हो, जो कि क्या हो सकता है? सर्वाइवल, यानी एटलीस्ट इतना प्रॉफिट हो जाए कि उनकी कॉस्ट निकल जाए, एटलीस्ट सर्वाइवल कंडीशन पे आ जाए. अब ओनली सर्वाइवल से तो कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब इतना हो जाए कि वो थोड़ा प्रॉफिट भी हो. ठीक है, और उनकी ग्रोथ भी. ग्रोथ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट इज social objective. It involves the creation of benefit for society. As a part of society, every organization, whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill. This includes using environmental friendly method of production, giving employment opportunities to underprivileged sections of society, and providing the basic amenities like school and healthcare, etc. or for community. तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? इसमें वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि अपनी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट दे. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस है जो उसे फुलफिल करने होते हैं. जैसे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए जिससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचे, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है, जो बैकवर्ड सेक्शंस है अपने सोसाइटी के, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको उनकी ग्रोथ के लिए सोचना. एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर एट्सेट्रा फॉर कम्युनिटी. और कम्युनिटी बेनिफिट्स के लिए उसका स्कूल, हेल्थ केयर, इन सब की तरफ भी थोड़ा बहुत या फिर कह सकते कंट्रीब्यूशन देना. Okay, now the last and third one is personal objective. Organizations are made up of people who have different personalities, background, experience and objective. They all became part of the organization to satisfy their diverse need. Management has to reconcile personal goal with organizational objective for harmony in the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जिनके अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं. वो सब ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी अलग अलग नीड्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं. जैसे किसी की हो सकती है फाइनेंशियल नीड, किसी की हो सकती है वो पोस्ट अचीव करना, एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है. तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है कि इस तरह उनके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को जोड़ देना, पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को जोड़ देना कि ऑर्गेनाइजेशन में फिर हार्मनी, पीस बनी रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से वो मोटिवेट होके काम कर सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.